Hello everyone, this is Aprajita from me Vidyarthi.in and let's continue your chapter from Beehive book. आपका चैप्टर था चैप्टर नंबर 11 If I Were You. ये ड्रामेटिक चैप्टर है, ऑब्वियसली हम इसका हाफ कर चुके हैं एंड हाफ को पूरा करने के लिए भाई हम आपके सामने हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने कहाँ छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे जिराड बोल रहा था कि क्या तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग है, तुमने मेरे घर के अंदर एक छोटे से कॉटेज में तुमने ब्रेक इन करके अपना बहुत ज्यादा दिमाग लड़ा रही है। तो इस तरीके से वो उसको टॉन्ट कर रहा था, यहाँ पे हमने पहले पार्ट में छोड़ दिया था, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ से, देखिए इंट्रूडर कह रहा है when you know why I've been broken into your little cottage you will be surprised and it won't be a pleasant surprise। तो वो कह रहा है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारे कॉटेज में क्यों घुसा तो ये तुम्हारे लिए ना एक तरीके का तुम सरप्राइज हो जाओगे, एक तरीके की सरप्राइज मिलेगा, लेकिन वो सरप्राइज ना इतना ज्यादा प्लीजेंट नहीं होगा, वो तुम्हें लाइक दुखी देने वाला सरप्राइज होगा। तो ऐसे करके बोल रहा है, जेरार्ड बोल रहा है कि विद योर फिगरिंग सो लार्जली इन इट दिस इज अंडरस्टैंडेबल। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आर्ट यू अ स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे जेरार्ड क्या बोल रहा है, जेरार्ड बोल रहा है कि अब भाई तुमने इतना सूझबूझ करके तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, और ये तो ठीक है, समझ आता है, तुम तो सोचोगे, तुम तो इतना ज्यादा सोचोगे, तुम कहीं पे आ रखे हो, एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तुमने कॉटेज में तोड़ा है, किसी को मारने जा रहे हो, तो भाई दिमाग तो चला ही रहे हो तुम, ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन तुम पर्टिकुलरली किस क्राइम में इन्वॉल्व हो भाई, मतलब कौन सा तुम्हारा जो फील्ड है, किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो। तो एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, टू अडॉप्ट समथिंग। एम्ब्रेस का मतलब है टू अडॉप्ट समथिंग। तो किस पर्टिकुलर फील्ड को तुम अडॉप्ट करते हो या फिर तुम किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो क्या, तो ऐसे करके बोल रहा है। सो इंट्रोडर क्या कह रहा है कि माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, your car will do me a treat, it's certainly a dandy bus। तो dandy bus का मतलब होता है स्टाइलिश एंड फैशनेबल। तो वही वो कह रहा है कि जो मेरी स्पेशलिटी है वो तो जूल रॉबरी है, मैं तो ये सब चुराता हूँ, क्या कहते हैं, गहने वहने चुराता हूँ, अच्छा खासा लाइक पैसा वैसा बन जाता है मेरा, लेकिन तुम्हारी जो गाड़ी है ना वो मुझे ट्रीट देगी भाई, तुम्हारी गाड़ी है ना फैशनेबल डैंडी गाड़ी है और वो मुझे एक ट्रीट की तरह भाई मिलने वाली है, ठीक है। जेरार्ड क्या कह रहा है, आई एम अफ्रेड जूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड ऑफ एसेक्स। तो एसेक्स, ये जो कॉटेज है ना, एसेक्स इसका नाम है, जहां कॉटेज था वहां पे दूर दूर दराज तक कोई भी ज्यादा लोग नहीं रहते थे, कोई भी ज्वेलरी का एकदम नामो निशान काफी कम ही मिलता। तो उसने बोला कि जहां तुम आए मुझे लगता है, मेरे को डर है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो इंट्रूडर क्या कह रहा है, सो आर द कॉप्स आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल व्हाइल। तो वो कह रहे हैं जैसे तुम यहाँ कह रहे हो ना कि ज्वेलरी नहीं मिलेगी, गहने नहीं मिलेंगे कुछ चुराने के लिए, वैसे यहाँ पे पुलिस वाले भी ऑब्वियसली नहीं होंगे, तो मैं आराम से यहाँ पे रिटायर कर सकता हूँ और मजे से तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, ठीक है। जेरार्ड क्या कह रहा है, you mean to live with me? A trifle of sudden, isn't it? You've not been invited। तो इसका क्या मतलब होता है, a trifle of sudden इसका मतलब होता है a little of something, ठीक है। trifle मतलब a little of समथिंग। तो वो क्या कह रहा है, भाई क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। जेरार्ड कह रहा है क्या तू मेरे साथ रहेगा, अच्छा तो थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या मैंने तुझे इनवाइट भी नहीं किया, तो ऐसे मैंने बुलाया, मेहमान आ रहा है, उस तरीके से बोल रहा है। एंड इंट्रूडर कह रहा है यू वोंट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। तो उसने बोला कि देख इन्वाइटमेंट का तो सवाल नहीं बनता, तू यहाँ पे ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है, तो मैंने तेरे से पूछा भी नहीं तेरे घर में रहने का, वैसे बोल रहा है। तो जेरार्ड क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन। जेरार्ड कह रहा है तेरा मतलब क्या है। तो इंट्रूडर कह रहा है दिस इज अ बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारा बिग सरप्राइज है, तुम इतनी देर नहीं टिकने वाले, उसका रीजन ये है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू किल यू, डिश डाउन करने वाला। सो जेरार्ड ये कह रहा है लिटिल हार्श इजंट इट। लिटिल हार्श मतलब कि यार तो थोड़ा रूखापंती नहीं कर रहा, मतलब इतना रूखा मतलब है। तो मतलब इंट्रूडर कह रहा है विद हैवी सरकाज़म। सरकाज़म का मतलब क्या होता है, इन अ टॉन्टिंग वे, मतलब एक टॉन्टिंग वे में उसे बोल रहा है। कौन बोल रहा है, इंट्रूडर बोल रहा है कि या आई बी सॉरी टू डू इट, या मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा तेरे को मार के, इफ टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। तो उसने बोला यार मेरे को ना तेरे फैंसी मतलब कि किसी चीज को पसंद कर लेना, ठीक है, पसंद आने लग गया। तो वो कह रहा भाई मतलब मैं तो तुझे पसंद करने लग गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मारना तो पड़ेगा, ये काम खत्म करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से उसने सरकाज़म वे में बोल रहा है, ठीक है। जेरार्ड क्या बोल रहा है,
why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. मुझसे बोला अबे यार मुझे मार के देखो क्या मिलेगा, अदर क्राइम्स मतलब अपने क्राइम में और एक क्राइम क्यों शामिल कर रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ग्रेव स्टेप है, मतलब कि गंभीर स्टेप है, ठीक है। सो इंट्रोडर क्या कह रहा है, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, I'm waited for murder already and they can't hang me twice। तो वो ये बोल रहा है मैं वांटेड हूँ, मैंने मर्डर काफी किए हैं और जितने भी मर्डर किया मैं दूसरा मर्डर भी कर दूंगा तो मुझे 2 बार फांसी तो देंगे नहीं, एक ही बार फांसी देंगे। तो वो ये कह रहा है कि मेरे पीछे बहुत लोग पड़े होते हैं, बहुत ज्यादा हॉन्टेड हंटेड रहा हूँ, साथ ही साथ मैं ये मजे में तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, सच में तुम्हें मारूंगा, मैं बहुत सीरियस उस बात पे, ठीक है। सो उसके बाद जेरार्ड क्या कह रहा है, you're planning a gratitude double, so to speak, admitted you've nothing to lose but you have nothing to gain। तो gratitude double का मतलब देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, gratitude double का मतलब है to do something without a reason। तो वो ये कह रहा है कि भाई तू ग्रेटिट्यूड डबल कर रहा है, तेरा कोई रीजन नहीं है मारने का, तो उस मजे से मार दे रहा है मुझे, एंड तेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं और तेरे को कुछ हासिल भी नहीं होने वाला, ये तू एडमिट कर ले, ठीक है। फिर इंट्रोडर क्या कह रहा है, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। वो कह रहा है क्या बात कर रहा है भाई, हासिल तो करूंगा मैं, और वो है तेरा एसेक्स कॉटेज और उसके अंदर आराम से फ्रीडम वाली लाइफ, ठीक है। सो एज फॉर माई सेल्फ आई एम पुअर हंटेड रैट। वो कह रहा है यार मुझे जैसा लगता है ना, मैं एक पुअर हंटेड रैट हूँ, यानी कि एक ऐसा चूहा जिसके पीछे बहुत सारी बिल्लियां पड़ी है। बिल्लियों को आप कैसे रेफरेंस करेंगे, पुलिस को रेफरेंस करेंगे बिल्लियों को। एज विंसेंट चार्ल्स गेट आई एम फ्री टू गो टू प्लेसेस एंड डू नथिंग। तो वगैरह भाई तेरी आइडेंटिटी लेके मेरी लाइफ ना सेट हो जाएगी, मुझे कोई कुछ नहीं करने वाला, तेरी आइडेंटिटी मुझे बचा लेगी, ठीक है। तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, आई कैन स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बी देयर साइड ऑफ द कॉक। तो वो कह रहा है खा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, मजे कर सकता हूँ, विदाउट क्या कर सकता है, विदाउट सोचे समझे कि मेरे पीछे कॉक पड़े हुए हैं, कोई भी मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। फिर जेरार्ड क्या कह रहा है, इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated। तो मच लकी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ कि वो कह रहा है कि यार ये जो मैं मूवी शो भी देखता हूँ, जेरार्ड कह रहा है कि मैं मूवी देखता हूँ ना, मेलो ड्रामा जो चलते हैं, विलन क्या करता रहता है, अपने सामने वाले बंदे को मारता ही नहीं है, धीरे धीरे कहता रहता है मारने वाला पर मारता ही नहीं है, बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बाद में उसी की हत्या हो जाती है। लेकिन तू बहुत लकी है यार, तेरा तो जल्दी काम होने वाला है। तो उस तरीके से सब बता रहा है। फिर इंट्रोडर क्या कहता है, मैं सही हूँ, मैं ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग। मैं तुझे मार रहा हूँ तो एक रीजन है उसके पीछे मेरे पास, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड। वो ये बोल रहा है कि मैं तेरी आइडेंटिटी ले लूंगा, ठीक है, तेरे को मारने के बाद। तो वो कह रहा है देख, I want to know what he talks like that, ठीक है। तो वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे पता करना पड़ेगा कि तू कैसे बात करता है। अब मुझे पता है कि तू कैसे बात करता है, ठीक है। That posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerald speaking. Pantomime of phoning in imitation culture voice। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई तेरी आइडेंटिटी लेने के लिए मुझे थोड़ा सा तेरे को कॉपी करना पड़ेगा। अब मुझे तेरे बात करने का लहजे से पता है कि तू कैसे कॉपी करता है, ठीक है। कैसे, वो जो पॉश स्टफ, तो जैसे पॉशली बात करता है ना, अमीर वमीर रिच तरीके से, वो मुझे आ गया है, वो काफी इजी था ग्रैब करने में। तो वो ऐसे करके उसको बता रहा होता है कि तू ऐसे करके बात करता है कि दिस इज वीसी गेरार्ड स्पीकिंग। पैंटोमाइम का मतलब होता है माइम मतलब टू कॉपी। यहाँ पे मैंने अर्थ लिखा हुआ टू कॉपी समवन, ठीक है। सो फोन पे जब वो बात कर रहा था, सबसे पहले आते ही ये जो सीन था जिसमें वो फोन पे किसी से बात कर रहा था प्रॉप्स के बारे में, 10 मिनट लेट होगा ऐसे करके जो बात कर रहा था, उसी वक्त वो पीछे खड़ा हुआ था और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसको कॉपी कर लिया था, ठीक है। फिर क्या बताया है, इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस। तो इमिटेशन मतलब कि कॉपी करना, मतलब जाली, ठीक है। कॉपी कर लिया था उसको, पूरे उसके कल्चर्ड वॉइस को कॉपी कर लिया था, ठीक है। And that's not all. He stands up, get up a minute। तो उसे बोलता है, और इतना ही नहीं, वो खुद खड़ा होता है, फिर वो कहता है उसको कि चल तू भी खड़ा हो, ठीक है। एंड देन वो क्या करता है, जेरार्ड भी उसके कहने पे खड़ा हो जाता है। नाउ टेक अ लुक एट मी। अब वो कहता है कि मुझे एक बार जरा सा देखो, ठीक है। जेरार्ड कहता है यार यू नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, मतलब कि यार तू इतना डेकोरेटिव नहीं लग रहा है, मतलब मेरे से ना तेरा कुछ मैच नहीं कर रहा, वो इस तरीके से उसे बता रहा है, ठीक है।
इंट्रूडर क्या कह रहा है, नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। तो ऐसे बोल रहा है कि यार जो मत बोल, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तेरी तरह ही लग रहा हूँ पूरे के पूरे तरीके से, एक बस मुझे स्पेक्स पहनना है, जो वो ऐसे हॉर्न रिम्ड स्पेक्स पहनता था, बस उसे वो पहनना है एंड मैं तेरी तरह लगने लगूंगा। जेरार्ड कह रहा है व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, they will let you down if you're not careful। उसे ये बता रहे कि भाई अपने कपड़े वपड़े पर जरा सोच, अगर तू ढंग के कपड़े मेरी तरह नहीं पहनेगा ना तो तुझे कहीं पे फंसी लेंगे, तो तू फंस जाएगा, ठीक है। सो इंट्रूडर क्या कह रहा है, दैट्स ऑल, that'll be all right, yours will fit me fine। तो ऐसे कह रहा है, तो उसकी चिंता क्यों कर रहा है, मैं तेरे कपड़े चुरा लूंगा, मुझे फिट हो जाएंगे, तो वो उसको किसी चीज की दिक्कत ही नहीं है, वो सब एकदम रास्ता ढूंढ के बैठा हुआ है। जेरार्ड क्या बोल रहा है, दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है जेरार्ड कि यार मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, जब तू सीन विन कर रहा है ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, लेकिन तूने मेरा रीमार्क मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियस इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस देना, तू मेरी बात को मिस कर गया, जो मैं बता रहा था। मैंने ये बोला था कि तू बहुत लकी है, तू बहुत ज्यादा लकी है बाकी मेलोड्रामेटिक विलेंस की तरह, ठीक है। इट वाज नॉट अ ट्रिब्यूट, ये कोई ट्रिब्यूट नहीं था तेरे इंटेलिजेंस पे, ठीक है। तू मुझे नहीं मारेगा अगर तेरे पास कोई अच्छा रीजन नहीं होगा, जब तक तू अच्छा रीजन नहीं लाता तू मुझे नहीं मार सकता, ठीक है। सो इंट्रूडर कह रहा है, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो कह रहा है तुझे ऐसा लगता है क्या, उस तरीके से कह रहा है। जेरार्ड कह रहा है, यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। तो उसने बोला कि तू मुझे जाने भी देगा, और हाँ भगवान की दया से तू मुझे मारेगा भी नहीं, ज्यादा जल्दी नहीं मारेगा। मतलब एक गुस्सा सा आ जाता है ना कि सामने हम गोली पकड़ के, मतलब एक तरीके से बंदूक पकड़ के खड़े हैं और सामने वाला कह रहा है तू मुझे मार ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकता, तो उसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है जेरार्ड के अंदर। तो उसके बाद क्या इंट्रूडर क्या कह रहा है, कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स में। वो उससे थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया है, वो कह रहा है कि यार जल्दी बता, तेरे दिमाग में क्या ये कन्वर्सेशन है, मुझे बहुत बोर कर रही है, ठीक है, जल्दी बता। तो जेरार्ड क्या कह रहा है, योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग माई आइडेंटिटी। तो वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, वो से ये पूछ रहा है कि तेरा आइडिया शायद है, एल्यूड मतलब टू एस्केप, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको अर्थ दे दिया है, योर आइडिया टू एल्यूड द पुलिस, यानी कि तू पुलिस से बच के भागेगा, बाय किलिंग मी, तू मुझे मार देगा और उसके बाद मेरी आइडेंटिटी को ले लेगा, जिससे उस चोर को तो कोई नहीं पकड़ेगा, मतलब उस चोर को पकड़ने के लिए लोग भागेंगे, लेकिन तू पहले से विंसेंट गराल बन चुका होगा। तो यही है ना तेरा पैंतरा। तो उसके बाद इंट्रूडर क्या कह रहा है, यस आई लाइक द आइडिया, कह रहा है हाँ मतलब आइडिया तो अच्छा है, ऐसे करके उसने बताया। तो जेरार्ड कह रहा है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। तो वो उससे फिर से बोलता है, पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि सच में क्या ये मदद करेगा तेरे को तेरा आइडिया। उसके बाद इंट्रूडर कह रहा है नाउ लिसन हियर, कह रहा है अब तो सुन ले भाई, आई गॉट दिस ऑल प्लान, I did a job in town, things went wrong and I killed a cop. Since then I've done nothing but dodge. Dodge का क्या अर्थ है, to run or to escape from something, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है देख मेरी बात ढंग से सुन ले, दिमाग का बाजी पाला मत कर तू। अब वो यही कह रहे कि मैंने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, मैं टाउन मतलब कि एक गांव में मैं काम करता था और वहां पे सारी चीजें उथल पुथल, कुछ गलत हो गया था मेरे से, मेरे हाथों एक पुलिस वाले की हत्या हो गई थी, ठीक है। देन आई डन नथिंग बट डॉज। तो इतने टाइम से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस भागे जा रहा हूँ। जेरार्ड क्या कह रहा है, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू। तो कह रहा है उससे फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या अब अच्छा तेरा भागना मेरे लिटिल एसेक्स कॉटेज में ही लाके तेरे को खड़ा कर दिया क्या। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, इट बॉट मी टू एल्सबरी एक जगह का नाम है। उसने बोला कि मुझे तो ये तेरे घर में सबसे पहले एल्सबरी लेके आया था, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द बार। तो उसने बोला कि मैं बार नहीं सॉरी कार होगा, तो मैंने तुझे सबसे पहले कार के अंदर बैठे हुए देखा था एंड दो लोग तेरे बारे में बात कर रहे थे। two other people saw you and started to talk. I listened. It looks like you're a bit queer, kind of a mystery man. तो queer का अर्थ क्या होता है? queer का अर्थ होता है strange, अजीब होता है queer का अर्थ। तो वो कह रहा है कि मैं आइल्सबरी में जैसे ही पहुंचा तो तू गाड़ी में बैठा होता, तेरे बारे में दो लोग बात कर रहे थे। अब मैंने उनकी बात को सुन लिया, ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा अपना कान लगाया, सुना, तो तेरे बारे में बात कर रहे थे। मतलब तू एक मिस्ट्री मैन की तरह
वो ऐसे बात कर रहे थे कि तू मिस्ट्री मैन की तरह लग रहा था। क्विल मतलब कि वीर, एक तरीके से आप कह सकते हैं क्विल मतलब स्ट्रेंज, काफी ज्यादा स्ट्रेंज एंड वियर्ड लग रहा था, एंड तूने एक मिस्ट्री मैन का रूप धारण कर रखा था, ऐसे तेरे को लेके वो बात कर रहे थे, ठीक है। सो जेरार्ड, अ मिस्ट्री व्हिच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, तो कह रहा भाई यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं तेरे को तब से कि क्या मिस्ट्री लेके बैठा हूँ मैं। फिर इंट्रोडर कह रहा है डिसरिगार्डिंग हिम मतलब उसकी बात पे सहमति ना देके उसने बोला you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the thing I wanted to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तो वो क्या कह रहे हैं कि तू क्या करता है ना, नहीं तू गलत कह रहा है, तू अपना क्या करता है ना, तू फोन करता है, ऑर्डर करता है और तू अचानक से अगले दिन गायब हो जाता है और फिर अगले दिन वापस भी आ जाता है। ये तेरा वाइस वर्सा दिन हर दिन चलता रहता है। और उसके बाद उसने बोला कि यही चीजें तो मैं भी करना चाहता हूँ, गायब रहना चाहता हूँ, तेरे घर में आके रुकना चाहता हूँ, ठीक है। और तेरे बारे में 2 लोगों से वो जो सुना था ना मैंने, वो मेरा सबसे लकीएस्ट ब्रेक था, सबसे लकी डे था वो, आप कैसे कह सकते हैं। जरा आगे कह रहा है अपेरेंटली शायद you haven't the intelligence to ask why I'm invested in the cloak of mystery। तो वो कह रहा है क्लोक ऑफ मिस्ट्री का मतलब है अ व्हील ऑफ मिस्ट्री। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है अ व्हील ऑफ मिस्ट्री। उसने ये बोला कि शायद तूने अपने दिमाग नहीं लड़ाया कि क्यों मुझे ऐसे करके लाइक लोगों को लगता है कि मैं क्लोक ऑफ मिस्ट्री में तब्दील हूँ, कि मैं एक व्हील, एक ओढ़नी ओढ़ रखी है मिस्ट्री की। उन्होंने दिमाग नहीं लगाया कि लोग मेरे बारे में ऐसे बातें ही क्यों करते हैं। उसके बाद इंट्रूडर कह रहा है प्रिपेयर टू शूट, वो शूट करने के लिए भैया ऐसे कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन गोज में, कह रहा जैसे कि मैंने पहले बोला ये कन्वर्सेशन मुझे बोल कर गई, तो ऐसे करके उसने बोला जेरार्ड कह रहा है डोंट बी अ फूल, इफ यू विल शूट मी यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। भाई यहाँ पे आने वाला है ट्विस्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तूने मुझे शूट करा, अगर शूट कर दिया तो तू वैसे भी तुझे फांसी मिलने ही वाली है, क्योंकि अगर तूने मुझे शूट करा तो उसके बारे में तुझे फांसी मिलेगी क्या, तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड की आइडेंटिटी लेने के लिए भी तुझे फांसी दी जाएगी। अब वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों होगा, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड भी क्या मेरी तरह ही है क्या। सो इंट्रूडर कह रहा है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। उसके बाद जेरार्ड जो है ना वो पूरी तरीके से अपनी बातें उसे बताता है, जो मेन पॉइंट पे उसको बहुत टाइम से आना था ना, वो उस पॉइंट पे आ जाता है। एक तरीके से सरप्राइज उसके लिए खोलता है कि दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट, why do you think I'm here today and gone tomorrow, never see tradespeople, you say my habit would suit you। तो उसने अभी तक ये यहाँ तक हमें पढ़ा है, उसने ये बोल रहा है कि यही तो तेरा बिग सरप्राइज है यार, यही तो तेरा बिग सरप्राइज है। मैंने तेरे को बोला था कि तू मुझे नहीं मारेगा और मैं बिल्कुल सही था, ठीक है। तुझे क्यों लगता है कि मैं अगले दिन यहाँ होता और कहीं और होता फिर अगले दिन, ठीक है। और मैं ट्रेड्स पीपल यानी कि मैं राशन नहीं लेता, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, सेल्स वाले लोगों के पास नहीं जाता, और तूने ये बोला था कि ये जो मेरी हैबिट है इधर को सूट करेगी, ठीक है। यू आर क्रोक, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर। तो ऐसे बोल रहा है ये जो जितनी भी सारी चीजें तूने अभी बोली है ना, ठीक है, अब उसका एक तरीके से ना ये भांडा फोड़ रहा है कि मैंने जो बोला था तेरे को कि तू मुझे नहीं मारेगा, मतलब मैं तेरे को गारंटी दे सकता हूँ। तो यही बात है, वो इस पे कायम रहा। उसने ये बोला कि तू एक नंबर का झूठा है, तो एक नंबर का चीट है, क्रुक को चीट बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। संडे स्कूल टीचर मीन्स एक ऑनेस्ट टीचर जो संडे तक भी पढ़ा देगा। मैं क्या संडे स्कूल टीचर बन रहा हूँ तेरे को। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सेड विद द बुलेट्स एंड गॉट अवे। तो ये बोल रहा है कि अब गेम तेरा खत्म हो चुका है, जैसे कि जहां तक मुझे पता, जहां तक मेरे को कंसर्न है, मेरे साथ एक्चुअली क्या होगा, मेरे साथ बहुत गलत हो चुका था, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, और मैंने आई सेड इट विद द बुलेट्स, यानी कि मैंने गोलियां चला दी थी एंड मैं वहां से भाग आया था। वो किसी एक तरीके की सिचुएशन बता रहा है जहां पे वो उसको मुसीबत आ गई थी और वो आई सेड इट विद द बुलेट्स, मतलब उसको भी गोलियां चलानी आती है, उसके पास भी बुलेट रह चुकी है, ठीक है। बुलेट एंड गन वन सब वो सब भाई सब जानता है वो। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड found things the fool should have burned। तो उसने ये बोला कि यार मेरे जो बंदे थे ना वो मेरे साथ चल रहे थे, तो पुलिस वालों ने उसमें से एक को किसी को पकड़ लिया।
धर लिया और उसके पास मेरी कुछ चीजें थी, उस चीजों को जला देना चाहिए था उस बुद्धू को, लेकिन उसने नहीं जलाई और वो एज सबूत पुलिस वालों को मिल गई। ठीक है, सो टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल। ठीक है, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज। तो वो ये बोल रहा है कि अरे आज मेरी मुसीबत आने वाली है, मैं इधर उधर इसलिए भागता रहता हूँ क्योंकि मुझे पुलिस का मुझे भी डर रहता है। अब आज मुझे लग रहा है कि मैं ट्रबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा बैग सब रेडी है, तुमने तो देखा ही था। और यही पे वो सारी चीजें क्लियर कर देता और बोलता है देयर इट इज, यही मेरा बिग सरप्राइज है। ठीक है, सो इंट्रूडर क्या कहता है, इट्स अ बैग ऑलराइट एंड दिस इज अ गन ऑलराइट, व्हाट्स ऑल दिस। तो वो कह रहा है कि यार ये तो मेरा ही भाई लग रहा है, ये तो सब, ये भी क्रिमिनल है, मैं भी क्रिमिनल हूँ, ये भी कम नहीं है, मैं भी कम नहीं हूँ। ठीक है, तो वो एक तरीके से बोल रहा है चल ठीक है, ये तेरा बैग है और ये मेरी गन है, ठीक है, लेकिन ये जो आसपास तेरे बैग में पड़ा हुआ है ये सब क्या है। तो वो ऐसे पूछ रहा है, जरार कह रहा है कि दिस इज अ डिस्गाइज आउटफिट। डिस्गाइज आउटफिट का मतलब है कि कुछ ऐसे कपड़े जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा दे, कुछ इस तरीके की चीजें, कुछ इस तरीके की प्रॉप्स जो आपको कोई और ही इंसान बना डाले। फॉल्स मुस्टैशेस एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। तो वो एक तरीके से ये बोल रहा है कि अब तुम मुझ में विश्वास करते हो, मेरे पास मूछे हैं, मेरे पास अलग अलग तरीके के चश्मे हैं, मेरे पास एक डिस्गाइज आउटफिट हमेशा रहता है, तो अब तुमने विश्वास किया कि मैं भी तुम्हारी पार्टी का हूँ। एक तरीके से इंट्रूडर क्या कह रहा है, म्यूजिंगली, आई डोंट नो। तो म्यूजिकली थॉटफुली बहुत सोच के बोल रहा है कि यार मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अभी भी एक तरीके से बहुत चक्के में कि मेरे सामने क्या हुआ, मैं एक इंसान को मारने आया था और मेरे से भी ऊपर एक निकला। ठीक है, सो जेरार्ड क्या कह रहा है, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, कम विद मी इन द कार, आई कैन यूज यू, इफ यू फाइंड इट्स फ्रेम, if you find it's a frame, you've got me in the car and you've still got your gun। तो muddled का मतलब मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है confused। तो वो यही बोल रहा है कि अरे यार इतना टाइम वाइम मत लगा, फॉर गॉड से भगवान की दया से अपना ये जो दिमाग में कंफ्यूजन है ना, तेरे दिमाग में भर गया, उसको थोड़ा क्लियर कर, जल्दी से चल, वरना पुलिस आने वाली है, हम दोनों को पकड़ लेगी। तू मेरी कार में बैठ जियो, मैं तेरे को यूज कर सकता हूँ, तू मेरे बहुत ज्यादा कीमती बंदा बनेगा। और उसके बाद वो यही कहता है अगर तेरे को लगता है कि ये जाल है, षड्यंत्र है, तो तू मेरी गाड़ी में तो ऑब्वियसली है ही, तेरे पास गन भी है, तो तेरे को क्या टेंशन है। तो एक तरीके से उसे वो सांत्वना दे रहा है, भरोसा दे रहा है कि मैं तेरे को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पास ज्यादा पावर है, तेरे पास गन है। ठीक है, सो उसने ऐसे करके बता दिया कि तुझे, तेरे पास अपनी गन भी है तो चल ले आए। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, मे बी यू आर राइट। तो वो अब वो एक तरीके से कामिंग महसूस कर रहा है कि हाँ बात तो तू सही कह रहा है, तेरे पास एक भी हथियार नहीं है, मेरे पास हथियार है, शायद तो सही कह रहे हैं, हम चल सकते हैं। जेरार्ड कह रहा है देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप द हैट एंड बैग। तो वो ये कहते हैं जल्दी से वो लोग हैट ले लेते हैं, बैग ले लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि जल्दी से चल, टाइम वेस्ट मत कर। तो इंट्रूडर क्या कहता है, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। तो बॉस एक तरीके से उसको बॉस नहीं मान रहा है, वो एक तरीके से उसे ये बोल रहा है कि बेटा देख के चलिए, शांत रहिए, एकदम देख के चलिए, मैं तुझे देख रहा हूँ हर चीज पे। ठीक है, सो जेरार्ड क्या कह रहा है, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल ड्रिंक अप इफ ही सीज द पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव, टेलीफोन बेल rings, come on, get after us through here, straight up to the garage। तो ऐसे करके उसे बता रहा है कि देख मेरा बंदा एक वहां पे पुलिस को देख रहा है, चौकन्ना है, वो रोड पे मैंने उसे लगा दिया है, कुछ भी होगा तो हमें कॉल करेगा। ठीक है, बट आई डोंट वांट टू लीव, टेलीफोन बेल रिंग्स। तो वो कहता है लेकिन यार मुझे जाने का तो मन नहीं कर रहा है। तो टेलीफोन बेल रिंग करती है, तो फिर वो कहता है अरे जल्दी चल, देर आफ्टर अस, हमारे पीछे हैं वो लोग, तो यहाँ से चल, स्ट्रेट गराज से चल, ऐसे करके मुझे बता रहा है। इंट्रूडर कह रहा है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं कैसे मान लूं कि तू एक सच बोल रहा है। तो जेरार्ड क्या कह रहा है, ओ यू डोंट बी फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। तो कहता है अरे यार पागल मत बन, पागल है क्या तू, जल्दी से अपने आप से देख ले चल। उसके बाद क्या कहते हैं, जेरार्ड ओपन द डोर एंड स्टेप्स अवे। तो जेरार्ड उसको एक्चुअली कहीं गराज से भेज रहा होता है कि ये देखिए सीक्रेट डोर है, यहाँ गराज है, नीचे जाना है, गाड़ी मिल जाएगी। अब वो ऐसे करके डोर खोलता है, वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है जेरार्ड, एंड उसके बाद इंट्रूडर लीन फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट। तो लीन ऐसे करके इंट्रूडर लीन करता है, वो कोई सीक्रेट डोर या कोई नीचे जाने वाला वेंट नहीं था, वो एक कबर्ड था। तो ऐसे करके देख रहा होता है कि क्या है। ठीक है, एंड इंस्पेक्ट करता है, यानी कि जांच पड़ताल कर रहा होता है, विद हिज साइड टुवर्ड्स जेरार्ड बट विद द रिवॉल्वर रेडी। एज ही टर्न्स हिज हेड, जेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the
gun, picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. तो मतलब टाइम नहीं लगता है, कहाँ से कहाँ चीजें चली जाती हैं। यहीं पे यहाँ पे ही हुआ कि वैसे करके इंस्पेक्ट कर रहा था और जेरार्ड उसी के साइड में था, उसने रिवॉल्वर मतलब उसी के ऊपर उसने रिवॉल्वर ऐसे रेडी करके उसे देख रहा था। एंड देन क्या हुआ, जेरार्ड ने उसको एक तेज पुश दिया और वो कवर्ड में जाके फंस गया। एंड उसने जल्दी से उसके हाथ से रिवॉल्वर इतनी तरीके से गिरी एंड देन उसने ऐसे करके रिवॉल्वर उठा ली जल्दी से, ठीक है। ही स्लैम द डोर, स्लैम मतलब बहुत तेज उसने डोर पटक दिया और उसको अंदर ही लॉक कर दिया। तो पिक अप द रिवॉल्वर, देन वो रिवॉल्वर उसने उसकी रिवॉल्वर को जल्दी से उठाया और जल्दी से वो फोन के पास जाने लग गया, ठीक है। एंड उसके बाद फोन पे जैसे ही वो जा रहा था तो उसने रिवॉल्वर रेडी रखा था कवर्ड के पास कि जैसे वो निकलेगा तो रिवॉल्वर रेडी रखे अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे भाई एक ट्विस्ट आ गया था, अब रिवॉल्वर हाथ में किसकी है, जेरार्ड के हाथ में है, ठीक है। सो इंट्रूडर क्या कहता है, रैटल्स डोर एंड शाउट्स। रैटल का मतलब होता है टू डू समथिंग विद अ क्लैटर, यानी कि ऐसा होता है ना, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था वो, लेट मी आ रही है मतलब कि मेरे को बाहर निकलने दो। देन जेरार्ड क्या कह रहा है, जेरार्ड अब फोन पे बात करने लग गया है कि हेलो, यस स्पीकिंग, sorry I can't let you have the props in time for a rehearsal. I've had a spot of bother. Spot of bother मतलब कि एक तकलीफ आ गई है मेरे पास। वो ऐसे करके बता रहा है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, सॉरी मैं तुम्हें प्रॉप्स नहीं पहुंचा पाया टाइम पे रिहर्सल के लिए। प्रॉप्स मतलब कि कुछ आउटफिट्स एंड सब कुछ होता है ना जो एक्टर्स यूज करते हैं, वो नहीं पहुंचा पाया। सो मेरे पास अब एक छोटी सी तकलीफ आ गई थी और तकलीफ काफी अम्यूजिंग है, यानी कि काफी फनी है, हिलेरियस है, ठीक है। देन वो क्या बोल रहा है, आई थिंक आई विल पुट इट इन माय नेक्स्ट प्ले। वो कह रहा है कि ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट प्ले में मैं इसे यूज कर सकता हूँ, ऐसे के बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि कैन टेल आवर फ्रेंड द सर्जन, सर्जन मतलब कि पुलिस ऑफिसर को भी कहा जाता है, टू कम अप हियर एट वंस, कि वो एक ही बार में यहाँ पे आ जाए। You will probably find him in the public bar, तो एक बार में बैठा होगा वो, उसको जल्दी से लेके आओ और उसको बोले जल्दी आए यहाँ पे। तो ऐसे करके ये पूरी स्टोरी वही समाप्त होती है हमारी। यहाँ पे उसके हाथ में रिवॉल्वर आ गई है और उसने पुलिस को भी कॉल लगा दिया जो उसका खुद का दोस्त ही था। और यहाँ पे उसे पता चलता है कि कोई भी वो एक विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड एक कोई मुजरिम नहीं था उसकी तरह, मुजरिम तो वही था इंट्रूडर। विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड वाज ओनली अ ड्रामाटिस्ट, उसने इतना बढ़िया ड्रामा रचा, षड्यंत्र रचा और उस बंदे को कवर में बंद कर दिया। सर्जेंट आया होगा एंड देन वो इंट्रूडर का आपको पता ही क्या हुआ होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं। वैसे तो हमने चैप्टर में कहीं पे वर्ड मीनिंग्स हमने देख लिए थे, बट पूरे चैप्टर के यहाँ पे मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स डाल दिए हैं। आप थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। एक तो ये है हमारा पेज एंड दूसरा है ये वाला, ये सारी हमारी वर्ड मीनिंग्स आ जाती है, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, जिससे आप भी कभी भी चैप्टर पढ़ेंगे फ्लैश करने के लिए दिमाग में, तो आपके हाथ में स्क्रीनशॉट्स रहेंगे एंड देन आप आराम से कोई भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा उसी वर्ड आप बुक में लिख लीजिएगा एंड पूरा चैप्टर आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर और एमसीक्यू या क्वेश्चन आंसर के साथ। आप ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।